नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद सर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। राम राम सभी भाइयों को। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? घन क्यूब। क्यूब चल रहा था और क्यूब के अंदर हम पढ़ रहे थे घन की कटिंग की थी हमने। और घन को क्या देखा था हमने? घन की कटिंग की थी और घन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा था। जैसे 27 पार्ट, 64 और फिर 125। अब वहां पे हमने दो प्रकार के जो घन है वो काटे थे। एक तो सामान्य घन। कौन से घन? एक तो सामान्य घन काटे थे और ये काटे थे रंगीन घन। किस प्रकार के घन? रंगीन घन। ये दो प्रकार के घन हमने काटे थे। जब हमने रंगीन घन काटे थे पिछली क्लास के अंदर, तो इसके अंदर हमने 4 पॉइंट देखे थे। और जब सामान्य पॉइंट काटे थे पिछली क्लास में, तब भी हमने इसके अंदर 4 पॉइंट देखे थे। 4 पॉइंट क्या क्या थे? सबसे पहले तो यहाँ पे जब हमने सामान्य घन की कटिंग की थी, तो उस पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था वो रंगीन है या रंगहीन है, या कुछ भी इस पे कलर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ऐसी कोई भी कंडीशन वहां पर नहीं थी। जबकि जो रंगीन घन था वहां पे लिखा हुआ था कि उसके अंदर क्या किया था हमने, उसके ऊपर कलर किया हुआ, यानी कलर्ड क्यूब है, यानी उसके ऊपर रंग किया गया, यानी वो रंगीन घन है। उसके बाद जो है उस पे उससे प्रश्न आए थे। जब हमने सामान्य घन की कटिंग की थी तो 4 पॉइंट आए थे अपने। कौन कौन से थे? 4 प्रश्न थे। कौन से? जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो अगर हम किसी सामान्य घन की कटिंग कर रहे हैं या किसी भी घन की कटिंग कर रहे हैं, एक बार के लिए मानते हैं कलर्ड हो या मान लो बिना कलर वाला, तो उसपे क्या है, हमने जब कटिंग की उसकी तो क्या है, हमको पूछा कि उसके शीर्षों पे जो घन है वो कितने होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो हमने जब बात की शीर्ष घनों की कि शीर्ष घन कितने होते हैं एक सामान्य घन के अंदर, तो हमने बात की थी किसकी, कि शीर्ष घन कितने होते हैं। शीर्ष घन, शीर्ष घनों की बात की थी। तो हमने लिखा था कि भाई शीर्ष घन कहाँ होते हैं? शीर्षों पर। जो एक क्यूब होता है, कौन सा? एक क्यूब। ये आपको मान लो एक ही साइड बना रहा होता है, एक ही सरफेस बना रहा हूं। जो एक क्यूब होता है उसके जो, मान लो इसकी ये कुछ इस प्रकार से कटिंग की गई है, तो इसके जो शीर्ष घन है वो कहाँ होंगे? शीर्षों पर। शीर्षों पर क्या होंगे इसके? शीर्ष घन होंगे। ये हमने चीज देखी थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आया था? मध्य घन। क्या आया था? मध्य घन। जो मिडिल क्यूब है, वो मिडिल क्यूब कहाँ मिलेंगे हमको? ये हमने बात की थी, वो कहाँ मिलेंगे? किनारों पर। कहाँ मिलेंगे? ये किनारे हैं, इन किनारों पर क्या मिलेंगे हमको? मिडिल क्यूब। बात करें तीसरी पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय घन। क्या? कौन से घन? केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन हमको कहाँ प्राप्त होंगे? तो केंद्रीय घन है, सेंटर क्यूब है, वो कहाँ मिलेंगे? सेंटर में मिलेंगे, यानी केंद्र में मिलेंगे। ये सेंटर वाले जो है वो क्या होंगे हमारे? केंद्रीय केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन कहाँ मिलेंगे? सेंटर में, यानी सतह के ऊपर मिलेंगे, सरफेस जो है वहां पर मिलेंगे हमको। कौन से? केंद्रीय घन, यानी केंद्र पर होंगे। यानी केंद्र तो हो गया, ये बीच में हो गए। अब है कहां पर? केंद्र किसके केंद्र पर? सतह के केंद्र के ऊपर है। तो कहां मिलेंगे हमको ये केंद्रीय घन? है सतह पर। कहां पर? सतह पर। बाद में बात करें चौथे पॉइंट की, चौथे पॉइंट था अंत केंद्रीय घन। अंत केंद्रीय घन। अंत केंद्रीय घन कहाँ मिलेगा? अंत केंद्रीय घन हमको मिलेगा अंदर की ओर। कहाँ? अंदर की ओर। न तो यहाँ पे होगा, न यहाँ पे, ना यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं होगा। वो जो होगा वो एक अंदर की ओर होगा। कहाँ? अंदर। जहां पे सारे घन बाहर की तरफ दिखाई देंगे, और वो घन क्या होगा? छुपा हुआ होगा, यानी दिखाई नहीं देगा। अब हो सकता है वो एक हो या एक से अधिक हो। एक या एक से अधिक कितना भी हो सकते हैं। अगर आप कुछ इस प्रकार से घन हो, उसकी एक ही कटिंग करो, तो हो सकता है उसमें एक भी ना हो, जीरो भी उपस्थित हो सकता है वहां पर। ठीक है। बात करें यहाँ पर रंगीन घन की। जब रंगीन घन काटा आपने, तो वहां पे जो है आपके सामने कुछ कंडीशन आई थी। कौन कौन सी कंडीशन आई थी? मतलब कंडीशन, या फिर आप लिख लो जैसे 4 पॉइंट आए थे, इसी तरह से पॉइंट आए थे। वहां पे क्या था? कितने पॉइंट आए थे? 4 पॉइंट। कौन कौन से आए थे उसमें? पहला पॉइंट क्या था? क्या था पहला पॉइंट? जहां पर क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो। ऐसे क्यूब
जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो। और बाकी दूसरा पॉइंट था जहां क्या हो, केवल दो सतह रंगीन हो। फिर एक सतह रंगीन हो। और फिर आया था बारी रंगहीन की। तो इसमें ये हमको चार पॉइंट देखने को मिले थे। अब ऐसे घन जिनके क्या हो, तीनों सतह क्या हो, रंगीन हो, क्या हो, रंगीन, यानी कलर्ड क्यूब हो, तीनों उसकी जो सतह होगी, सरफेस जो होंगे उस क्यूब के कलर्ड हो, ऐसे कितने घन आपको प्राप्त होंगे जब यहाँ पे कितने, मान लो उसको जब 27 टुकड़े किए तो कितने मिलेंगे, ये हमने बात की थी 64 टुकड़े मिलेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, और 125 में कितने प्राप्त होंगे। तो प्राप्त कितने होंगे उससे पहले हमने क्या चीज सीखी थी कि कहाँ प्राप्त होंगे, जो तीनों सतह रंगीन हो ऐसे घन हमको कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, शीर्षों पर। कहां पर मिलेंगे, शीर्षों पर। बात करें ऐसे घन जिनकी क्या हो, केवल केवल क्या हो, दो सतह रंगीन हो, कितनी होनी चाहिए, केवल दो सतह रंगीन होनी चाहिए, कितनी, दो सतह। तो ऐसे कहां मिलेंगे, किनारों पर। कहां पर मिलेंगे, किनारों पर। बाकी हमने बात की जहां पर क्या हो, एक सतह रंगीन हो, तो वो कहां पर मिलेंगे हमको, सतह पर। कहां मिलेंगे, सतह पर या केंद्र पर या सेंटर पर, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी थी हमने बताई थी, चारों चीजें बताई थी, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला था, ठीक है। जो रंगीन है, रंगहीन है, रंगहीन क्यूब कहां मिलेगा आपको, यानी घन कहां मिलेगा आपको, अंदर की ओर। कहां, अंदर की ओर। अब इतनी बात तो हमारी हो चुकी थी, कितनी बात, ये बात हो चुकी थी। सेम है यहाँ पर, क्या है, शीर्ष घन कहां मिलेंगे, शीर्षों पर। मध्य घन कहां मिलेंगे, किनारों पर। और जो आपके केंद्रीय घन है कहां मिलेंगे, सतह पर। और जो आपके अंत केंद्रीय घन है वो कहां मिलेंगे, अंदर की ओर। ये कौन सा घन है, जब हमने किसकी कटिंग की, सामान्य घन की। एक जब हमने नॉर्मल क्यूब की जब हमने क्या की, कटिंग की, तो हमको ये चार पॉइंट मिले। और चार पॉइंट कहां मिलेंगे हमको, ये चारों चीजें कहां मिलेगी, ये लिखा हुआ है। बाद में जब हमने एक कलर्ड यानी जो रंगीन घन था, जब उसकी कटिंग की हमने, तो क्या मिला हमको, फिर से चार पॉइंट मिले। कौन कौन से, ऐसा ऐसे घन जहां पर क्या हो, जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो, या फिर दो सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो, या फिर जो क्या हो, ऐसे भी क्यूब मिले हमको जो क्या थे, रंगहीन थे। अब कहां कहां पर मिले, अब जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन थी, हमको ऐसे क्यूब कहां मिले, हमको शीर्षों पर मिले। कहां पर मिले, शीर्षों पर मिले। अब ऐसे क्यूब, कौन से क्यूब, ऐसे क्यूब जिनकी क्या थी, केवल दो सतह ही रंगीन थी। कितनी सतह, सिर्फ और सिर्फ दो सतह रंगीन थी। ऐसे क्यूब हमको कहां मिले थे, किनारों पर। कहां पर, किनारों पर। बात करें जिनकी सिर्फ केवल एक ही सतह रंगीन थी, कितनी, एक ही सतह रंगीन थी, वो कहां पर मिली, सतहों पर। बाकी जो रंगहीन थे, कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, जीरो जो भी थे, कितने, अंदर की ओर। कहा, अंदर की ओर। वो कहां मिले हमको, अंदर की ओर। मान लो ये आपको एक पुरानी सभ्यता मिली, कौन सी सभ्यता, उस सभ्यता में क्या था, एक बॉक्स था। क्या था, एक बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर क्या थे, एक मान लो एक बॉक्स था, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से उसकी, उसके अंदर और बॉक्स के अंदर और बॉक्स थे, या पासा मान लो। जब आप पासा खेला होगा ना, आपने डाइस देखा होगा, मतलब पासा नहीं, मतलब ये गन देखा होगा आपने, क्यूब देखा होगा, जहां पे उसके ऊपर अलग अलग कलर होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। वहां पे आपने देखा होगा 6 के ऊपर 6 अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। कितने, 6 के ऊपर 6 अलग अलग कलर। आप जब उनको मिलाते हो तो वाकई वो सोल हो जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपको ये मिला, तो आपने सबसे पहले पूछा, आपको ये बॉक्स मिला, तो यहाँ पे क्या था, 6 के ऊपर 6 अलग अलग जो है क्या थे, कलर थे। फिर आपने देखा, जब इस क्यूब को आपने तोड़ा, जब आपको क्यूब को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको तीन सतह पर रंगीन, यानी ऐसी सतह जो तीनों तरफ से रंगीन होगी, वो आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर 8। कहां पर मिलेगी, शीर्षों पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, शीर्षों पर कितनी मिलेगी, 8। क्यूब जो होता है आपके ज्यादातर, उसके अंदर कितने, वो जो क्यूब होते हैं 28 होते, मतलब 26 होते हैं उसके अंदर। एक बीच वाला होता नहीं है, कौन सा नहीं होता उसका, रंगीन होता नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो अपना सोल्व करने वाला बता रहा हूं, लेकिन जो अपना इसके अंदर रीजनिंग के अंदर, उसके अंदर 27 होते हैं। बात करें यहाँ पर 8 की बात नहीं करेंगे हम, बात करेंगे सिर्फ क्या होंगे, शीर्षों पर क्या होंगे, केवल तीन सतह रंगीन हो, ऐसे कहां मिलेंगे हमको, शीर्षों पर। बात करें केवल दो सतह रंगीन हो, केवल क्या हो, दो सतह रंगीन हो, कहां मिलेंगे, मिडल पे। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखे हुए मिडल में, ठीक है। एक सतह रंगीन हो कहां मिलेंगे, सतह पर, सेंटर वाले। और रंगहीन हो,
वो कहाँ मिलेंगे होंगे हमको? अंदर की ओर। कहाँ? अंदर की ओर। जो क्या होंगे? छुपे हुए होंगे, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देंगे। कैसे निकालते हैं उनको? पहले इन तीनों को निकाल दो, फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है उनमें से इसको घटा दो जोड़ के, कितने फिर क्या आ जाएंगे आपके? रंगहीन, या फिर जो अंत केंद्रीय होंगे यानी अंदर की ओर होंगे। आप इनको लिखना चाहो तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं आगे की। यहां तक तो मैं आप कल लिख ही चुके होंगे, यहां तक लिख चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब आपने जो यहाँ पे प्रश्न किए थे कल, 3 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, 3 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, उससे आगे चलेंगे। कौन कौन से प्रश्न थे? जब आपने एक क्यूब काटा था, क्या काटा था आपने? एक क्यूब काटा था। कौन सा? जब आपने एक रंगीन क्यूब काटा था, क्या काटा था? एक रंगीन क्यूब काटा था। तो आपने, मैंने चार, तीन नहीं 4 प्रश्न लिखवाए थे उसके अंदर। कौन कौन से? मान लो एक क्यूब है, क्यूब काटा था आपने, तब आपको क्या दे, पहला प्रश्न क्या था उसके अंदर? ये यहाँ पे हमने एक क्यूब बना देता हूँ, फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ में आना चाहिए आपको पूरा, टाइम लगे तो लगे। मैंने वापस से समझाया आपको, मैं चाहता तो डायरेक्ट इससे आगे से स्टार्ट कर देता, कौन से? चौथे पर्सन से स्टार्ट कर सकता था मैं चाहता तो, लेकिन मैं आपको समझ में आया इसलिए वापस पहला रिवीजन कराया पहले, फिर वापस आपको क्या किया, मैंने आपको बोला भी था मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो मैंने रिवीजन करवाया है। जो अपन बोलेंगे वो क्या करेंगे, हम करेंगे। ये बना दिया अपना क्यूब। ये कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? कटिंग। क्या कर रहे हैं हम? कटिंग कर रहे हैं। किसकी? क्यूब की। किसकी कटिंग कर रहे हैं? क्यूब की कटिंग कर रहे हैं हम। ये हो गई अपनी क्यूब की कटिंग। अब ये कितने टुकड़े हुए इसके अंदर? 27 टुकड़े हुए। बात करेंगे तो 27 टुकड़ा, ये क्या था? रंगीन क्यूब था। ये कौन सा, कैसा क्यूब था? रंगीन। लिख देता हूं यहां पे, कैसा है? रंगीन क्यूब, रंगीन घन। ये कैसा घन है? एक रंगीन घन, रंगीन घन है। अब रंगीन घन है तो मैं बात करूंगा किसकी? जहां पर क्या हो, जिसकी ऐसे घन बताओ मुझे जिनकी क्या हो? तीनों सतह, तीनों सतह क्या हो? रंगीन हो। क्या हो? तीनों सतह उसकी क्या होनी चाहिए? रंगीन। ऐसे घन बताओ। फिर दूसरा प्रश्न था हमारा कि क्या उसकी केवल दो सतह रंगीन, केवल दो सतह रंगीन। उसके बाद एक प्रश्न और था, केवल एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। उसके बाद एक और प्रश्न आ जाता है, रंगहीन घन। तो ये 4 प्रश्न थे आपके। बात करें तो जहां पे 27 घन थे, एक था जहां पे 64 घन थे, और एक थे जहां पर कितने घन थे? 125 घन। कितने थे? 125। कितने? 125। तो यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे कितने पार्ट्स थे? यहाँ पे थे 3 पार्ट्स। 3 थे ना? कितने पार्ट्स है यहाँ पे? 1 2 3 पार्ट, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। और यहाँ पे कितने थे? 5 पार्ट्स। कितने थे? 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे यहाँ पर? 5 पार्ट थे। यहाँ पे 3 4 और 5। जहां पे 3 पार्ट थे तो ध्यान रखना यहाँ पे कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। 2 कट लगे हुए। जहां पे 4 वाला होगा, 4 पार्ट होंगे, 3 कट लगेंगे। हमने यहाँ पे लगाई नहीं है, मैंने यहाँ पे 3 वाला बनाया है। बात करें जहां पर तीनों सतह रंगीन हो, ये मैं करवा चुका हूँ 4 प्रश्न, लेकिन फिर से आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा, ठीक है? जो 3 सतह रंगीन हो, ऐसे 27 जहां पे 3 पार्ट होंगे वहां पे कितने, यानी जहां पे 27 घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे? 27 घन होंगे। जहां पे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब की संख्या जहां पे 27 घन होगी, 27 होगी, वहां पर तीनों सतह रंगीन वाले कितने क्यूब होंगे? 8। क्यों? कहाँ होंगे वो? होंगे कहां पर? सबसे पहले शीर्षों पर। शीर्ष कितने होते हैं? 8। जितने शीर्ष होते हैं और जितने क्यूब होते हैं उससे क्या करेंगे? गुणा। कैसे? जैसे कि मान लो तीनों सतह पर रंगीन, तीनों सतह पर रंगीन, तीनों सतह रंगीन होनी चाहिए। एक सतह ये होगी, एक इधर होगी, एक उधर होगी, जैसे एक 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 क्या होगी? तीनों सतह रंगीन है। अब कैसे है? ऐसे कितने हैं सतह? यहाँ पे तो शीर्ष कितने इसके? 8 है। 8 आ गए।
केवल दो सतह रंगीन हो, ऐसे कहां पर होंगे? ये तो हो गए अपने जहां पर तीनों सतह रंगीन हो। क्या हो गए? जहां पर तीनों सतह रंगीन हो, ये वैसे वाले हो गए। ये ऐसे क्यूब है जिनकी क्या है? तीनों सतह रंगीन है। बात करें केवल दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो ऐसे कहां मिलेंगे हमको? किनारों पर। किनारे कहां? ये रे, कहां मिलेंगे? मिडिल में। कहां मिलेंगे? मिडिल में, यानी एम, मध्य में मिलेंगे हमको। कहां मिलेंगे? मध्य में। दिख नहीं रहा होगा शायद, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था कलरफुल से। अब तो दिख रहे होंगे। देख लेता हूँ एक बार, अगर ना दिख रहे हो तो वापस से लिख देता हूँ। जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये किस प्रकार के घन हो गए? ये हो गए ऐसे घन। ये कौन से घन है? ऐसे घन है जो कि जिनकी क्या है? केवल दो सतह रंगीन है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली सतह रंगीन है, एक ये वाली। तीसरी सतह इनकी रंगीन नहीं है। अगर मैं इसको क्यूब को निकाल के देखूंगा तो दो सतह रंगीन होगी। अब बात करें इसकी या इसकी, तो एक तो सतह ये वाली हो गई, एक इसके पास वाली होगी, ये वाली ये वाली। जैसे कि इसकी और इसकी ये वाली जैसे सतह रंगीन है, उसी प्रकार से। तो ऐसे घन कितने हो जाएंगे? मैंने क्या बोल रखा है? सबसे पहले तो देखो, एक सतह पर, यानी एक किनारे पर कितने हैं? ये कहां पर मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। तो यहाँ पे किनारे कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 12 होते हैं। तो देखो कि एक किनारे पे कितना है? एक किनारे पे ऐसा घन कितने हैं जिनकी क्या है? केवल एक दो सतह रंगीन है। कितने हैं? एक है। कितने? एक। तो एक को 12 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 12। ऐसे कितने घन कितने हो जाएंगे? 12। एक सतह वाले रंगीन कहाँ मिलेंगे? सेंटर में। कहाँ मिलेंगे? सेंटर में। कितने सतह कितनी होती है? सेंटर वाले कूब क्या मिलते हैं हमको? सतह पर मिलते हैं। सतह कितनी होती है? 6। आ जाएगा 6। एक सतह पे एक है तो कितने आ जाएगी? 6। बच कितने गए? 8 और 12 कितने हो गए? 20। 26 हो गए। है कितने? 27। एक बच गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, यहाँ पर 8 आएंगे और यहाँ पर भी 8 आने वाले हैं। 12 दूनी। अब देखो जब इसकी कटिंग करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 आएंगे। यहाँ पे बीच में 4 आएंगे ना, तो 4 तिया 4, मतलब 12 दूनी 2 आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे एक मिनट कटिंग करके देख लेते हैं कि देखो ये हो गई अपनी, जहां पे कितने कट लगेंगे? तीन तीन, तीन तीन कट लगेंगे। तो ये यहाँ पे सेंटर वाले कितने हो गए? 4। तो क्या आ जाएंगे? 4 ती 12 के 12, 12 24, 12 ती 37, 12 चौक 48, 48। एक मिनट, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है। 24 ही होंगे। हाँ 24 ही तो होंगे। कितने होंगे? मैंने यहाँ पे सेंटर लिख दिया, यहाँ पे हमको मिडल वाले चाहिए। कितने चाहिए? मिडल वाले, मिडल वाले, मिडल वाले, मिडल वाले। ये कहाँ मिलेंगे? वो किनारे पे, सेंटर पे, सतह पे तो नहीं मिलेंगे। कितने हो जाएंगे? 24। 12 दूनी 24। एक पे कितने है? 2 है। कितने है? एक पे क्या है? 2 है। तो 12 गुणा 2 कितने होंगे? 24। यहाँ पे कितने जाएंगे? 48। 48 नहीं, यहाँ पर भी 24 आएंगे ना। 24 और 24 कितने हो गए? 48। 56। बस कितने गए? 8। 8 आ जाएंगे यहाँ पे। बात करें इनकी तो यहाँ पे 8 है। कितने आ जाएंगे? एक किनारे पे कितने मिलेंगे जब हम कटिंग करेंगे इनकी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार कट आएंगे। देखो अब यहाँ पे मिडिल वाले कितने मिलेंगे? यहाँ पर 3। तो कितने को? 3 36। भारतीय 36। यहाँ पे कितने? 6। कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? सेंटर वाले कितने? 9 मिल रहे हैं यहाँ पे। कितने? 9। सेंटर में कितने? 9 मिल रहे हैं हमको। 9 9 छंग 54। बच कितने गए यहाँ पे? 27। 27 बचेंगे ना। ये आगे 27, तीनों को जोड़ोगे तो 98 आएंगे। बच कितने जाएंगे? 27। अब यहां तक तो हमने बात कर ली थी, यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। अब इसके आगे प्रश्न है। क्लास यहां से स्टार्ट होती है, अब तक तो रिवीजन कराया मैंने। क्लास यहां से स्टार्ट क्या होती है? लिखो क्वेश्चन नंबर 5। लिखो ऐसे घन जिनकी चारों सतह क्या हो? चारों सतह रंगीन हो। क्या हो? चारों सतह रंगीन हो, ऐसे घन बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करो। सॉरी।
कैसे घन किस प्रकार के? अब तक हमने बात की थी ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, केवल 2 सतह रंगीन हो, केवल 1 सतह रंगीन हो। और इसके बाद हमने बात की रंगहीन, जहां पे कोई रंग ही ना हो, ऐसे की बात कर ली। अब बात आ रही है यहाँ पे कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जहां जिनकी क्या हो, जिनकी चारों सतह रंगीन हो। तो जल्दी से बताओ किस किस का आंसर एक आ रहा है। किस किस को लग रहा है कि एक घन ऐसा होगा जिसकी जो है चारों सतह क्या होगी, रंगीन होगी, यानी चारों सतह यानी जो चारों सरफेस है वो कलर्ड होगी, कलरफुल होगी। वो मुझे बताओ जल्दी से, जिसका आंसर एक आ रहा है। अब बताओ मुझे जीरो किस किस का आ रहा है। अब जिसका भी जीरो आ रहा है या एक आ रहा है, किसी न किसी प्रकार से आ रहा होगा। अभी ऑफलाइन में जो होता तो मैं जरूर पूछता कि किसका एक, जिसका एक आ रहा है तो उसका एक क्यों आ रहा है, जिसका जीरो आता जीरो क्यों आ रहा है। अगर वो हमको सही आंसर दे देता उसका तो उसका सही हो जाता। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आने वाला है, तीनों में ही जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई घन है ही नहीं। मैक्सिमम जो साइड है जो आप रंगीन कर सकते हो ये घन को काटने के बाद, अगर ये घन कटा हुआ नहीं होता या आपके पास ये पूरा का पूरा घन होता, सिर्फ आप कलर करते बिना अगर कटिंग किए आपसे पूछता तो हो सकता था कितनी, 4 सतह रंगीन। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर 4 सतह भी थी, 5 सतह भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 7 नहीं हो सकती थी, 6 तक हो सकती थी। अब आपसे भले ही 4 पूछा है यहां पर या फिर छठा प्रश्न पूछ ले क्या हो, 6 सतह, फिर या सातवां प्रश्न भी पूछ ले ऐसे कितनी, 5 मान लो, यहाँ पे 5 लिख दे वो, या फिर हो सकता है यहाँ पे 6 पूछ ले। तो क्या होंगे यहाँ पर, जीरो जीरो आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर, जीरो जीरो। क्या आएंगे यहाँ पर, जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि एक क्यूब को जब हम काट देंगे, किसी भी प्रकार से काट लो, भले उसके 27 टुकड़े करो, 64 टुकड़े करो या 125 टुकड़े करो, भले उसके 2 कट लगाओ, 3 कट लगाओ या 4 कट लगाओ, आप कितने भी कट लगा दो उसके ऊपर, क्या होगा उस पर कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा। उसकी तो 3 सतह जो रंगीन होगी, उससे ज्यादा रंगीन सतह नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा सतह रंगीन नहीं हो सकती किसी भी क्यूब को काटने के बाद। तो अगर यहाँ पे आपको लिख दे 4 सतह रंगीन लिख दे, 5 सतह लिख दे, 6 सतह लिख दे, 10 सतह भी लिख दे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जीरो। अगर 3 से ज्यादा सतह रंगीन पूछे, कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन लगा के आपको पूछी जाए, तो आप वहां पे जीरो लिखना। क्या लिखना, जीरो। अगर सिर्फ ऐसा नहीं आनी चाहिए कि बिना काटे, बिना काटे तो 6 शतक तक हो सकता है। ठीक है, बात करें 6 शतक तक। अब बताओ मुझे, सबसे पहले तो जीरो जीरो वालों को लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब ये 4 वाली लिख ली है तो मैं इसको हटा देता हूं। चलो 4 वाली रहने दो, ठीक है, 4 वाली रहने दो। 5 वाली और मतलब 6 और 7वां प्रश्न हटा देता हूं मैं इनको। क्यों? क्योंकि नीचे भी कुछ लिखना है, नीचे और प्रश्न आएंगे एक दो। अब लिखो प्रश्न नंबर 6, कम से कम एक सतह रंगीन हो। क्या हो, कम से कम भाई उसकी एक सतह रंगीन होनी चाहिए। फिर लिखेंगे उसकी जगह 2 लिख लो यहाँ पर, कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 सतह रंगीन। फिर प्रश्न संख्या 9 लिख लो यहाँ पर, क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 सतह रंगीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रंगीन लिखा है यहाँ पे, रंगहीन नहीं लिखा है। तो ऐसे इन तीनों प्रश्नों का भी उत्तर आप दे दो जल्दी से। जल्दी से बता दो भाई, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या होगी, कम से कम एक सतह रंगीन होगी, कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, और कम से कम क्या होगी, 3 सतह रंगीन होगी। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी।
जल्दी बताओ। किस किस का आंसर क्या क्या आया है? कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो सबसे पहले बताओ इसमें 6, 24 और 54, ये किस किस का आंसर आया है? भाई किस किस ने यहाँ पे 6, 54 और 6, 24 और 54 लिखा है? सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, किस किस का आंसर आया है? अब जिसका भी यहाँ पे 6, 24 और 54 आया है उसका आंसर गलत है। क्यों है? तो यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, जब उसको मान लो कि 6, 24 और 54 वाली बात पूछनी होती तो वो सीधा सीधा यही पूछ लेता कि केवल एक सतह रंगीन हो। वो ऐसे क्यों लिखता है कि कम से कम? तो देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होती, यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम, जबकि यहाँ लिखा हुआ है केवल। केवल का मतलब ये है कि मान लो ये क्लास खत्म हो जाए, मान लो क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूं, मतलब क्लास खत्म होने से पहले मैं बोलूं आपको कि केवल आपको जो घर पे जाना है, क्लास खत्म होने के बाद आपको घर पे जाना है और केवल आपको मात्र 1 घंटा पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही घंटा पढ़ना है आपको, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। क्या करना है आपको? केवल 1 घंटा पढ़ना है आपको, ना तो केवल एक से ज्यादा पढ़ना है, ना केवल एक से कम पढ़ना है। तो ये तो हो गया केवल एक। बात करें कम से कम एक, तो कम से कम एक में क्या होगा? मैं आपको बोलूं आप घर पे जाइए, कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़िए। तो मैंने क्या बोला कि कम से कम 1 घंटा पढ़िए, मतलब इससे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही है। उससे आप नीचे नहीं पढ़ सकते। उससे अधिक चाहो जितना पढ़ सकते हो, 5 पढ़ो चाहे 6 पढ़ो या 10 पढ़ो या 12 पढ़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक से कम मत पढ़ा करो, मतलब कि एक से ज्यादा पढ़ा करो। कम से कम तो कम से कम 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। ज्यादा पढ़ो तो वो आपकी मर्जी है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमको क्या है, जैसे कि आपको मान लो ये दीवारें हैं, तो आपको क्या कहा बोला जाए कि हम आ रहे हैं अभी, मान लो शाम को मिलने आएंगे आपसे, तो आप जो मान लो कलर का काम कर रहे हो, आप मान लो किसी कलर कर क्यों रहे हो, चलो मान लो आप जब पढ़ रहे हो तो नौकरी लगोगे, तो मान लो किसी को आपने बोला कि कम से कम भाई मुझे इसकी आज एक दीवार तो क्या चाहिए, मुझे कलर की हुई होनी चाहिए। जब शाम हो जाए तो कम से कम एक कलर, एक दीवार क्या होनी चाहिए, कलर हो जानी चाहिए। तो अगर उसने एक दीवार जल्दी कर दी, क्या वो दूसरी दीवार नहीं करेगा? क्यों करनी तो छह की छह दीवारें, मान लो 5, 4 जितनी भी दीवारें हैं आपके घर में, सारी दीवारें करनी होगी। आपने उसको बोला है कि कम से कम एक दीवार तो जो है क्या हो जानी चाहिए, कलर हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कम से कम तो एक, लेकिन ज्यादा कितनी भी जितनी भी दीवारें हैं वो कलर कर सकता है। तो कम से कम एक है, कम से कम एक दीवार रंग वो क्या करनी है, रंगीन करनी। अब ज्यादा भी कर सकता है, अब ज्यादा कितनी कर सकता है उसकी बात करेंगे ना। तो यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे आएंगे 26, यहाँ पे आएंगे 63, यहाँ पे आएंगे 124। मतलब 124 कैसे आ जाएंगे? यहाँ पे 63 नहीं आएंगे, 124 भी नहीं आएंगे। तो बात करेंगे 26 कैसे आएंगे। मैं बात करूं जो रंगीन रंगहीन घन होंगे उनको हम घटा देंगे, किसमें से? टोटल घन जितने जितने भी है। क्यों? क्योंकि हम कितनी सतह को रंगीन कर सकते हैं, कितने क्यूब की कितनी सतह को रंगीन कर सकते हैं? कितने क्यूब है इसके अंदर? 27 क्यूब है। एक मिनट, सॉरी, इसके अंदर कितने क्यूब है? इसमें 27 क्यूब है, यानी 27 दीवारें हो गई एक तरीके से मान लो। इसके अंदर 27 क्यूब है, तो 27 क्यूब को हम रंगीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ उनकी क्या होनी चाहिए, 27 क्यूब है इसके अंदर। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 27 तो कम से कम दीवारें हैं। कितनी? 27। अब हो सकता है एक क्यूब की एक से ज्यादा रंगीन हो, मतलब 27 इसके अंदर जो क्यूब है कितने है, 27। अब इसमें 27 में से कितनी रंगीन कर सकते हैं, किन की कम से कम कितनी ऐसे क्यूब है जिनकी एक सतह रंगीन है? कितने होंगे? 26। क्योंकि एक कौन सा है जिसकी रंगहीन जो है, रंगहीन है यहाँ पर 26 आ गए। अब यहाँ पे 64 में से 8 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 64 में से 8 घटाएंगे तो 24 और 24 48, 48 और 56। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 8 घटाओगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, 27 घटाओगे तो कितना आएगा, 98। तो 98 यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ पे लिखा है कम से कम दो सतह रंगीन होनी चाहिए। कितनी? दो, दो से अधिक हो सकती है। तो हम क्या घटाएंगे जो, अब क्या यहाँ पे क्या है, कम से कम दो सतह रंगीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। मतलब एक वाले जो है वो यहाँ पे कट जाएंगे, 3 वाले और 2 वाले आ जाएंगे।
कौन से? जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो, और जिनकी क्या हो, दोनों सतह रंगीन हो। एक वाले यहां से हट जाएंगे, कौन से? एक वाले हट जाएंगे, तो यहां पे से क्या माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 20। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 20 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ 20 है, सही है। ठीक है 20, यहां से 24 माइनस करेंगे तो यहां से 32, और यहां से 54 माइनस करेंगे, 54 करेंगे ना, एक 20, 54 माइनस करेंगे, किसमें से किए थे मैंने, 56 में से, हाँ 54 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 50 माइनस किए, फिर आगे 42, ये आ गया आपके राइट आंसर, सही है ना, 44, सॉरी 44, कितने आ जाएंगे 44। अब ऐसी 20 सतह इसमें ऐसी होगी, किसमें, सतह ये वाला क्यूब है इसके अंदर 20 सतह ऐसी होंगी जिनके ऊपर होंगे क्या होंगे, कम से कम उनकी क्या होगी, दो सतह तो रंगीन होगी होगी। कौन कौन से होंगे, एक तो ये 8 और ये 12, एक ये 8 और ये 24, ये 8 और 36, ये ऐसे क्यूब होंगे जिनकी क्या होगी, कम से कम दो सतह तो क्या होगी, रंगीन। अब ज्यादा कितनी भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हो कम से कम 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो 3 सतह रंगीन कौन किस किस की हो जाएगी भाई, 3 सतह किस किस की रंगीन होनी चाहिए, कम से कम 3 सतह रंगीन होनी चाहिए। तो किस किस की हो जाएगी, 8 आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 8 आएंगे, और यहाँ पर भी 8 आएंगे, तो इनको लिखो, फिर चलते आगे। जल्दी लिखो। तो ये ऊपर वाले लिख लिए, इनको हटा देता हूं मैं ताकि ऊपर और प्रश्न लिख सकूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्रश्न संख्या 9 से बाद में 10 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट 10, 11 और 12, अधिक से अधिक तीन सतह रंगीन, अधिक से अधिक, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्या है, ताकि इसके आप इसके हिसाब से लिख सको, क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक तीन रंगीन, तीन सतह रंगीन लिख लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सेम चीज लिखोगे, दो रंगीन, फिर लिखोगे ये सेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक। ऐसी सतह बताओ मुझे जहां जो है उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तीन सतह रंगीन हो सकती है। फिर बताओ मुझे ऐसी सतह जो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगीन हो उसमें, और ऐसे क्यूब जहां पर क्या हो, अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम जो है एक सतह रंगीन होनी चाहिए, ये बता दो जल्दी से। बता दिया, और जिसका जो भी आंसर आया ठीक है,
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन होनी चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कम से कम लिखा हुआ था वैसे यहाँ पे अधिक से अधिक लिखा हुआ है, यानी अधिक से अधिक 3, यानी जहां पे अब क्या किया गया आपको कि अधिक से आपको कम ज्यादा से ज्यादा आपको 3 ही सतह यानी 3 दीवारें ही आपको क्या है रंगनी है। अब चाहो तो आप एक भी रंग सकते हो सकता है आप दो भी रंगो, हो सकता है आप 3 रंगो, या ऐसा भी तो हो सकता है आप रंगो ही नहीं, आप रंगाई भी ना करो, तो वो भी एक काम है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो यहाँ पे रंगहीन जो है वो भी क्या होंगे, यहाँ पर काउंट होंगे। तो यहाँ पर 26 ना आके यहाँ पे क्या आएगा, पूरा के पूरे 3 सतह रंगीन हो तो कितने क्यूब आएंगे यहाँ पर, क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने लिखे हुए यहाँ पे 27 आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 64 और फिर आ जाएंगे 125। अब बताओ मुझे, देखो ये जो क्यूब है मान लो इसमें कितने 27 टुकड़े कर रखे थे हमने। अब 27 टुकड़ों में मुझे बता दो एक भी ऐसा टुकड़ा है क्या जिसमें 3 से अधिक सतह रंगीन हो। ये जो इसमें 27 टुकड़े हैं, 27 टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा ऐसा है क्या जिनमें 3 से अधिक जो सतह है वो रंगीन हो। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नहीं। अब आप बोलोगे हमें 27 क्यों लिखा, यहाँ पे 26 लिखना चाहिए। तो मुझे बताओ जो आपने एक अंतःकेंद्रीय घन था वो भी रंगहीन है, रंगहीन है तो ऐसा तो नहीं कहा गया है कि वहां पे रंगीन होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक 3 होने चाहिए, 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 से अधिक, 3 से कम कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है वो रंगहीन भी क्यों ना हो, तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा। अब बात करें केवल मतलब कि अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। जब 2 सतह रंगीन होनी चाहिए तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 8 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 8 ही तो ऐसी है जो क्या है सरफेस पे जो हमने आपके जो शीर्ष घन है, ऐसे 8 ही तो घन है जिनकी क्या है तीनों सतह रंगीन। तो घटा दो इनमें से, घटाओ कितने आएंगे यहाँ पर, 8 घटाओगे तो 19, यहाँ पर कितने थे 8 घटाओगे तो क्या देंगे 56, 8 घटाओगे तो कितने जाएंगे 117, 8 ही घटाओगे ना, हाँ 8 ही घटाओ बिल्कुल ही 117। अब मुझे बताओ ऐसे घन बताओ जिनकी क्या हो कम जिनकी अधिक से अधिक एक जो सतह है वो रंगहीन हो सकती है, ये वाले क्यूब, ऐसे क्यूब बताओ जिनकी अधिक से अधिक क्या हो सकती है, एक सतह रंगहीन मतलब कि एक सतह रंगीन हो सकती है, रंगहीन नहीं, एक सतह रंगीन हो सकती है। कितने हो सकते, एक कितने आएंगे, केवल एक सतह रंगीन ऐसे कहां पे है घन हमको, 6 तो ये हो गए, एक ये हो गया, कितने हो गए 7, ये 24 और 8 कितने हो गए 32 और 54 और 27 कितने हो गए 81, 81 हो गए ना। सही लिखा है ना मैंने, गलत वलत तो नहीं लिखा है, गलत तो नहीं लिख दिया कहा 54, ये 81 तो गलत तो नहीं लिख दिया कहीं। हम्म, अच्छा गलत से एक बात याद आई, ठीक है ये लिख लेना। गलत से बात एक याद आई कि एक बार क्या हुआ कि मतलब कि एक पढ़ा लिखा आदमी था, बाहर गया, उसका एक दोस्त था। कौन था, दोस्त। उस दोस्त का वो बड़ी रेस्पेक्ट करता था, रेस्पेक्ट करता था। नाम था उसका विकास। क्या नाम था, विकास। ठीक है, उसका क्या नाम था, नाम था उसका विकास। विकास नाम का आदमी था, उसकी मतलब कि उसका दोस्त था जो, उसका नाम था विकास। वो कोई भी उसका दोस्त का नाम क्या हो उसे हमको मतलब नहीं, उसका जो दोस्त था उसका नाम था क्या, विकास। मान लो ये दो आदमी हैं, ये अपना राजस्थान का, ये कोई भी अदर अदर कोई भी हो सकता है, ठीक है कौन सा अदर कोई भी हो सकता है। राजस्थान वाले के दोस्त का नाम था विकास भाई, ठीक है विकास भाई नाम था उसका। फोन आया, फोन आया उसका। जब फोन आया तो उसमें क्या हुआ, स्पेलिंग लिखी हुई थी, ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ था, ये भी मान लो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो इसमें नाम लिखा हुआ था ये वाला कुछ, क्या लिखा हुआ था, ये स्पेलिंग लिखी हुई थी उसकी। तो उसने बोला, जब उसने देखा, इसने देखा इसके फोन के अंदर कि यार यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसने क्या बोला कि ये जो आपका ए जो है क्या है, ये जो ए है यहाँ पे आएगा। इस अदर स्टेट वाले ने इसको बोला, किसको, राजस्थान वाले को, क्या बोला कि आपने स्पेलिंग जो है क्या लिख रखी है, गलत लिख रखी है। क्या लिख रखी है, गलत लिख रखी है। उसने कहा कौन सी स्पेलिंग, उसने बोला कि जो आपने ये विकास की स्पेलिंग है
VIKS होता है, जबकि आपने लिख रखा है VIKSA। तो उसने बताया भैया आपकी जो अंग्रेजी भाषा है उसके अंदर हो सकता है कि ये सही हो और ये गलत हो, लेकिन जो हमारी मारवाड़ी भाषा है, कौन सी भाषा है, मारवाड़ी यानी राजस्थानी भाषा है, उसमें हम क्या बोलते हैं, विकास को क्या बोलेंगे, विकसा, गजराज को क्या बोलेंगे, गजसा। तो वहां पे उस हिसाब से ये हमारी सही है, क्या है, ये वाली क्या है, सही है। किस प्रकार से, क्योंकि हम उसको क्या बोलेंगे, आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विकसा, क्या बोलेंगे, गजसा। जैसे किसी का भी नाम हो तो उसको पीछे सा लगा के संबोधित करेंगे, ठीक है। ये अलग बात है कि अभी थोड़ी बहुत नाम बिगाड़ के भी बोलते हैं राजस्थान वाले, और सम्मान भी पूरा देते हैं, दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो इसको लिखो जल्दी से। तो समझ में आई ये वाली बात। तो ये कल्चर की बात है। अब मान लो कि रेस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे पूरे नाम से, हो सकता है अब अलग नाम भी रखते हैं किसी का, ठीक है। निकनेम रखने की आदत भी किसी को होती है, अपने मारवाड़ में ही, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में एक बात है ना, कम से कम रेस्पेक्ट तो देते हैं नाम से। अब उसने बोला जैसे ही कि ये भाई गलत लिखा हुआ है, उसने उसको गलत साबित कर दिया, भाई हमारे राजस्थान भाषा में तो ये भाषा में तो ये मातृभाषा जो हमारे राजस्थान भाषा है उसमें ये सही है, क्या सही है, ये सही है। अब आप इसकी इंग्लिश में आपको गलत हो सकता है कि यहाँ पे मैंने विकास की जगह विकसा लिख रखा था, लेकिन विकसा तो है वो, ठीक है, लिख लिया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज जो है रिवीजन कराया, इसलिए जो क्लास बड़ी हो जाएगी। अभी जो मैंने आगे स्टार्ट करूंगा उसमें आगे क्या होगा, आगे जो हम एक रंगीन घन तो लेंगे, लेकिन उसपे क्या होंगे, एक तो ऐसा घन है अपने पास जहां पे क्या है, उसपे सिर्फ एक ही जैसा कलर है। अब कौन सा कलर है, किस प्रकार से, क्या हमको कोई उससे मतलब नहीं, एक कलर है। अब कोई सा भी हो सकता है, रेड मान लो, ब्राउन हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, कोई भी हो, उसके ऊपर रंग किया हुआ है, उसमें से हमने कटिंग की है। अब आगे बात करेंगे उस घन की, हम उस क्यूब की बात करेंगे जिसको अलग अलग जो है कलर से क्यूब की मतलब कि रंगा गया हो। अब हो सकता है वो एक रंग से घना गया हो, रंगा गया हो, या दो से रंगा गया हो, या तीन से रंगा गया हो, या हो सकता है वो चार से या पांच से या छह से। मैक्सिमम छह से रंग सकते हैं, कम से कम एक से रंग सकते हैं। जब बात करें एक घन की, जब एक घन की बात करेंगे हम, ये मान लो घन है, क्या है, ये मान लो एक घन है। जब हम इसको तीन मान लो रंगों से रंगेंगे, मान लो इसको रेड और ब्लू और येलो, इन तीन रंगों से अगर हमने इसको रंग रखा है तो क्या करेंगे, जो इस रेड वाला है, रेड वाले के सामने क्या होगा, रेड वाला रंगेंगे, और ब्लू वाले के सामने ब्लू वाला, और येलो के सामने येलो। इस प्रकार से इनकी रंगाई होगी। इसकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।